पाकिस्तान स्टॉक मार्केट नई बुलंदियों पर। पीएसएक्स का केएसई 100 इंडेक्स 1,54,500 के नए पीक लेवल पर। नेशनल बैंक और दीगर बैंकों के अंदर ऐसा क्या हो रहा है कि शेयर की कीमतें नए हाइज बनाती चली जा रही हैं। हब पावर और सुई सदरन के रिजल्ट्स का एनालिसिस भी आज करेंगे और डीसीआर की जो नेट एसेट वैल्यू में इजाफा हुआ है उससे उसके शेयर पे क्या असरात पड़ेंगे। डेस्कॉन केमिकल यानी डॉल के बेहतरीन रिजल्ट्स के बाद अब उसका अगला पड़ाव क्या होगा। किसी भी स्टॉक्स की प्राइसेस में जब ब्रेकआउट होता है तो इसके क्या माने होते हैं और क्या ये खतरे की निशानी है या नए हाइज बनाने के लिए मार्केट तैयार हो जाती है। इन तमाम बातों को आज तफसील से डिस्कस करेंगे। मेरी वीडियो आखिर तक देखिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शकील अनवर कमाल और हाजिर खिदमत हूं आपके सामने स्टॉक मार्केट का वीकली राउंड अप लेकर के। जैसा कि आप जानते हैं कि गुज़िश्ता हफ्ते स्टॉक मार्केट ने अपनी मोमेंटम बरकरार रखा और मार्केट अपने नए पीक लेवल को टच किया। 1,54,500 के ऊपर मार्केट चली गई और इंडेक्स क्लोज हुआ 1,54,217 पे। इस दफ़ा की रैली के अंदर भी बैंकों ने और सीमेंट सेक्टर ने अपना कलीदी किरदार अदा किया और बैंक्स के अंदर नेशनल बैंक ने तमाम लेवल्स को ब्रेक कर दिया और 171 के ऊपर मार्केट चली गई। आखिर ऐसी क्या वजह है कि नेशनल बैंक के अंदर इतनी ज़बरदस्त तेज़ी हो रही है। जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बैंक ऑफ पंजाब के रिज़ल्ट्स के बारे में बताया और उसके बारे में बताया कि 15 रुपए पर भी ये शेयर सस्ता है और आज ये शेयर 19 रुपए के लेवल पर आ चुका है। उसी वीडियो में मैंने आपको बताया था कि नेशनल बैंक 75 रुपए का 150 हो चुका है और आज वहाँ से भी 20-25 रुपए मज़ीद इजाफा होने की वजह यह है कि नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की एक एनालिस्ट ब्रीफिंग हुई चंद दिन पहले, जिसमें उसके बारे में कहा गया कि नेशनल बैंक जो भी कमाएगा और जो भी उसके कैश रिजर्व्स होंगे तो वो उसको कैपिटलाइज नहीं करेगा बल्कि डिविडेंड की सूरत में शेयर होल्डर्स को लौटा देगा। नेचुरली डिविडेंड एक्सपेक्टेशन अब बढ़ गई है नेशनल बैंक के अंदर और आप जानते ही हैं कि नेशनल बैंक के बायलॉस के मुताबिक उसे साल में सिर्फ एक दफ़ा ही डिविडेंड देना है। लिहाजा अब डिविडेंड की बारी है नेशनल बैंक की, जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स का और ख़ास तौर पे म्यूचुअल फंड्स का बहुत इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है, क्योंकि नेशनल बैंक की डिविडेंड यील्ड पाकिस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा हो सकती है और वो 15 से 17% तक ईयर एंडिंग पे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। यानी कि नेशनल बैंक अगर 40 रुपये फ़ी शेयर मुनाफा कमाता है तो 25 से 30 रुपये डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकता है। ये देखते हैं कि आइंदा बोर्ड मीटिंग के अंदर नेशनल बैंक क्या डिविडेंड अनाउंस करता है और क्या प्रॉफिट्स आते हैं। और स्टॉक मार्केट के अंदर तमाम बैंकें इसी बात को फॉलो करते हुए कि सबकी प्रॉफिटेबिलिटी चूँकि बहुत अच्छी आ रही है और अभी भी प्राइस टू अर्निंग रेशो मार्केट के अंदर कम नज़र आ रहा है। सेकेंडली, हब पावर ने बड़ा ज़बरदस्त डिविडेंड अनाउंस किया और हब पावर की अर्निंग्स भी बहुत ज़बरदस्त आई और इसकी वजह से इसके अंदर बड़ा ही पोटेंशियल नज़र आ रहा है, क्योंकि इसका बिजनेस प्रॉस्पेक्ट्स चेंज होता हुआ है आगे। और आप जानते ही हैं कि वो BYD कार्स के हवाले से भी बहुत एग्रेसिवली काम कर रहे हैं और हब पावर ने जो डिविडेंड अनाउंस किया उसकी बेसिस के ऊपर इन्वेस्टर्स और ख़ास तौर पर म्यूचुअल फंड्स इसको अपने पोर्टफोलियो में रखना बहुत ज़रूरी समझते हैं। क्या आपके पोर्टफोलियो में हब पावर है? प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमारे बहुत सारे दोस्तों ने मुझसे पूछा कि सुई सदरन का क्या लगता है, सुई सदरन का अनाउंसमेंट कैसा आया। तो भाई सुई सदरन आप जानते ही हैं कि उसकी क्वार्टर की अर्निंग 29 पैसे आई है और 8 रुपये 77 पैसे के करीब 9 मंथ्स की उसकी अर्निंग है, जो कि एक नॉर्मल अर्निंग है जिसके ऊपर मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड नहीं हूँ, क्योंकि सुई सदरन इसी रेंज में ही हूवर कर रहा है। मार्केट के अंदर ये बहुत ज़्यादा लोगों के हाथ में है, लिहाजा लोग परेशान हैं कि इसकी शेयर्स की कीमत क्यों नहीं बढ़ती है। तो मेरा नहीं ख्याल है कि इसमें कोई ज़्यादा इतनी एक्साइटेड होने की ज़रूरत है। हाँ,
मार्केट के अंदर जो डिविडेंड की कंपनीज हैं, जो अच्छा डिविडेंड पे मास्टर हैं, उसमें DCR भी एक अच्छी जगह बना चुकी है स्टॉक मार्केट के अंदर। बहुत अच्छा डिविडेंड ऑलरेडी 3 तिमाहियों में वो दे चुका है। लास्ट ईयर एंड के ऊपर उसने कोई डिविडेंड अनाउंस नहीं किया क्योंकि वो ऑलरेडी इतने डिविडेंड दे चुका है इस पूरे साल के अंदर, और उसकी अर्निंग पर शेयर भी स्टेबल है और स्ट्रेंथनिंग है। साथ साथ उसकी नेट एसेट वैल्यू के अंदर इजाफा हुआ है गुज़िश्ता साल के मुकाबले में, जो कि इन्वेस्टर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा लुक्रेटिव है, और इसीलिए DCR हमारे लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो के अंदर ज़रूर होना चाहिए क्योंकि ये बहुत अच्छे डिविडेंड्स देता है। साथ साथ एक नई रीट कंपनी भी इस हफ्ते उसका IPO शुरू हुआ है और उसका नाम है इमेज रीट, जो कि 10 से लेकर के 14 रुपए तक की रेंज में इसकी बिडिंग शुरू होगी, और देखते हैं कि इसकी ओवर सब्सक्रिप्शन होती है या नहीं होती है, क्योंकि इसमें भी रीट के अंदर पाकिस्तान के अंदर बहुत कम कंपनीज़ हैं, रियल एस्टेट की बहुत कम कंपनीज़ पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हैं, और ये एक नया इजाफा होगा और उम्मीद करते हैं कि ये भी एक कामयाब कंपनी आगे जा कर के साबित हो। हाँ, डेस्कॉन केमिकल ने हमेशा की तरह इस दफ़ा भी अच्छा डिविडेंड अनाउंस किया, 20% डिविडेंड दिया और उसकी अर्निंग्स में भी बेहतर इजाफा हुआ है, और डॉल की अर्निंग पर शेयर भी 4 रुपये 91 पैसे आई है, जो कि पिछले साल के मुकाबले में बहुत बेहतर है। ये एक बेहतरीन केस स्टडी है स्टॉक मार्केट का कि जिसने अच्छी डिविडेंड की हिस्ट्री बना रही है, और ये शेयर अब काफ़ी कैपिटलाइज हो चुका है और इसकी शेयर की कीमत अच्छी स्ट्रेंथ पकड़ चुकी है और 40 रुपए के अराउंड आ चुकी है। यहाँ पर थोड़ा सा इंतज़ार करना चाहिए किसी डिप का, और यकीनन ये भी शेयर आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए क्योंकि इसका फ्यूचर भी हमें बहुत ब्राइट नज़र आता है। जब हम टेक्निकल एनालिसिस करते हैं शेयर्स का, तो आजकल बहुत ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों के अंदर लोग शेयर करते हैं कि जी इस शेयर का ब्रेकआउट आ गया। तो लोग पूछते हैं कि ये ब्रेकआउट क्या होता है। याद रखिए कि जब भी शेयर की कीमत अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक करती है या अपने 3 दफ़ा के हाइस को, जो उसमें सबसे ऊंचा भाव होता है, उसको जब ब्रेक करके आगे बढ़ती है या वहीं पर टच होती है मार्केट प्राइस, तो उसको हम ब्रेकआउट लेवल कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर रेजिस्टेंस बहुत स्ट्रांग होती है। इस लेवल के ऊपर प्रीवियस हाइस के ऊपर मार्केट हमेशा रेजिस्ट करती है, और मोस्ट ऑफ द टाइम ये देखा गया है कि मार्केट वहीं से नीचे आ जाती है। लेकिन अगर मार्केट वहाँ से निकल करके स्ट्रेंथन हो और उसके अंदर नई चाल बन सकती है, और फिर वो वहाँ से अपने नए टारगेट्स की तरफ आगे की तरफ जाती है, और यही ब्रेकआउट लेवल इस वक्त मार्केट के अंदर नज़र आ रहा है। क्योंकि तमाम अगर आप हिस्ट्री देखें, लास्ट बैंक ऑफ पंजाब की, DG खान सीमेंट की, मेपल लीफ सीमेंट की, रिसेंटली नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की, और आजकल TRG ने भी 5875 का एक ब्रेकआउट लेवल दिया है, जिसके बाद इसकी प्राइसेस 63 और उसके आगे भी जा सकती हैं। तो इसी ब्रेकआउट लेवल को अगर हम देखें तो ट्रेडिंग के लिए ये बड़ा ही ज़बरदस्त इंस्ट्रूमेंट है, क्योंकि आप यहाँ पर प्रॉफिट टेकिंग भी कर सकते हैं, और अगर प्राइसेस आगे स्ट्रेंथन करती हैं और वॉल्यूम के साथ आगे बढ़ती हैं तो आप यहाँ से नई पोजीशन भी बाइंग कर सकते हैं। मार्केट का अगला हफ्ता पाकिस्तान के अंदर चूँकि सैलाब की वजह से बहुत ज़्यादा तबाहकारियों के असरात हैं, इसलिए लोग महंगाई में इजाफे की पेशन गोइयाँ कर रहे हैं, और अगर इन्फ्लेशन में इजाफा होता है तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से जो हम उम्मीद कर रहे हैं कि शरह सूद में कमी की जाएगी, तो वो मुमकिन नहीं हो सकेगा। और अब बातें ये हो रही हैं कि स्टेट बैंक विल कीप द इंटरेस्ट रेट अनचेंज फॉर द नेक्स्ट मॉनेटरी पॉलिसी। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। आप किस शेयर्स के अंदर इंटरेस्टेड हैं बाइंग करने में, और आपके पोर्टफोलियो की इस वक्त क्या पोजीशन है, इसके बारे में अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, मैं ज़रूर जवाब दूंगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।